हमने तिलछट्टों पर नेल पॉलिश लगाई, फिर अलग अलग रंगों को अलग अलग रख दिया। आखिरकार हमने जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बैंक तक रास्ता बनाया। जैसे ही हमें कैश ट्रांसफर पाइप्स मिले, मैंने बोल्ट ढीले कर दिए, फिर अलग अलग रंगों के तिलछट्टों को अलग अलग पाइपों में डाल दिया। अगले दिन मैंने गुमनाम तौर पर मैरी को एक केक भेजा। उसे लगा किसी प्रशंसक ने भेजा है, इसलिए मैरी ने जल्दी से केक अपने सहकर्मियों के साथ बांट दिया। तभी रिसेप्शनिस्ट आई और बोली, किसी ने मैरी की कार को टक्कर मार दी है। यही तरीका था उसे रोकने का। जब तक मैरी वापस आई, बैंक बंद होने का समय हो चुका था और केक बैंक के अंदर ही बंद रह गया। अगले दिन जब वह काम पर लौटी तो केक पर गुलाबी तिलचट्टे रेंग रहे थे। फिर हमने खुद को पेस्ट कंट्रोल वर्कर्स के रूप में छुपाया और पूरे बैंक में कीटनाशक छिड़कना शुरू कर दिया। केक पर तिलचट्टों का रंग देखकर मैंने तुरंत अपने पार्टनर को फोन किया। इसी तरह हमने कंफर्म किया कि कौन सा पाइप बैंक तक जाता है। ज्यादा लोगों को नकद इस्तेमाल करने पर मजबूर करने के लिए हमने पास के नेटवर्क उपकरण उड़ा दिए, क्योंकि कार्ड पेमेंट काम नहीं कर रहे थे। अब लोग सिर्फ नकद ही इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए भारी मात्रा में कैश पाइपों के जरिए बैंक में ट्रांसफर होने लगा। वॉल्ट जल्दी ही पैसों से भर गया। फिर हमने पाइप खोलने के लिए एक मिनी बम तैयार किया। बम को पाइप में भेजने के बाद मैं तुरंत पास की दीवार के पीछे छिप गया। मेरा पार्टनर भी दौड़कर आ गया, लेकिन बम फटा नहीं। जैसे ही मैं देखने वाला था कि गड़बड़ क्या है, कनस्तर अचानक बाहर निकल आया। हिलना मत, सांस मत लेना। जब मैंने बम को वापस निकाला तो समझ आया कि मैंने उसे बहुत ज्यादा कस दिया था। मैंने जोर की आवाज के साथ बम को फिर से पाइप में ठूंस दिया। पाइप का वन वे वॉल्व पूरी तरह उड़कर खुल गया। फिर हमने पाइप से वैक्यूम जोड़ दिया। आखिरकार वॉल्ट का सारा कैश खींचकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही हम सामान समेट रहे थे, एक स्टोर क्लर्क को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। 2 अफसर बहुत जल्दी पहुंच गए। तब तक वॉल्ट खाली हो चुका था। हमने सारा पैसा कचरा गाड़ी में लाद दिया। लगा था कि साफ सुथरे निकल जाएंगे, लेकिन सीधे पुलिस से जा टकराए।